कुंभ मेले में जैसे मैंने बताया कि जैसे हम सब जानते हैं, ये तो जनरल नॉलेज है कि करोड़ों लोग आते हैं, तो इसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक इस है। पे आप दृष्टिकोण डालिए। जी, देखिए जो कुंभ जी। महापर्व को इस सांस्कृतिक एकता का महापर्व कहा जाता है। आप समझे कि पूरे विश्व से शायद ही कोई देश बचा होगा जहां से यहाँ लोग न आए। हम्म। बाकी भारतवर्ष में तो हर प्रांत से, हर जिले से लोग आएंगे। जी। और मौनी अमावस्या को सर्वाधिक भीड़ होती है, सर्वाधिक भीड़। सबसे अधिक भीड़ पूरे मेले में एक दिन यदि होगी तो होगा मौनी अमावस्या। जी। मौनी अमावस्या को इतनी भीड़ होगी कि मेरा अनुमान है कि वो भीड़ दिन भर में कम से कम हम्म। कम से कम एक दिन में 10 करोड़ लोग स्नान करेंगे, एक दिन में। और वो 10 करोड़ लोग संगम में स्नान नहीं कर पाएंगे। संगम नोद जो है वो वो कम तो है। इतना विशाल तो है नहीं कि वहां हाँ। 10 करोड़ लोग नहाए। जी। लेकिन जो गंगा का पूरा तट है, अरैल से लेके, झूसी से लेके, फाफा मऊ से लेकर के, हम्म। दारागंज से लेकर के, संगम से लेकर के, छतनाग से लेकर के, तो उस दिन लोग जहां इधर से आएंगे वहीं स्नान करेंगे। संगम में सबका स्नान करना संभव नहीं संभव है। नहीं है। और उस दिन स्नान 2 बजे रात से ही शुरू हो जाता है और शाम को 5 बजे तक विधिवत चलता है, बिल्कुल विदाउट ब्रेक। सूर्योदय से सूर्यास्त तक। ना ना, सूर्योदय तो 6 बजे होगा। तो सूर्योदय मैं कह रहा हूँ 2 बजे से। रात को 2 बजे स्नान के लिए ही चले जाते हैं। जी 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 जी, 2 बजे से स्नान शुरू हो जाता है। इसकी मैं तो क्या कुंभ क्या मेला में मान्यता है अपर इसकी? मेला कुंभ अधिकारी रहा हूँ, अर्ध कुंभ मेला अधिकारी रहा हूँ। जी। 2 बजे रात से ही स्नान शुरू हो जाता है। और मौनी अमावस्या को ही नहीं, बाकी पर्वों पर भी, जो पौष पूर्णिमा है, मकर संक्रांति है, आपका बसंत पंचमी है, सब में 2 बजे रात से स्नान शुरू हो जाता है और शाम को 4 बजे तक चलता है। स्नान अखाड़े का जब क्या स्नान महत्व करते हुआ? हैं तब भी वो काफी समय से 4 बजे से स्नान शुरू कर देते हैं। जी। सर, स्नान करने का क्या महत्व है? एक तो ये हुआ कि आप प्रयागराज में इस समय होने चाहिए, तो क्योंकि स्पिरिचुअली एनर्जीज और वाइब्रेशन सब ऊपर है, जैसे आपने, मैंने जो आपकी बात जी जी समझी, मैं जी अपने जी 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 नॉर्मल हिंदी में अगर उसको रखूं तो जी जी। लेकिन स्नान का क्या महत्व हुआ? देखिए ऐसा है, स्नान का तो वैसे भी मतलब महत्व बताया गया है। जैसे सामान्य रूप से रोज स्नान करते हैं लोग, हाँ। चाहे वो घर में स्नान करें, चाहे वो नल में स्नान करें, कहीं भी स्नान करें, लेकिन जो पवित्र नदियां हैं हम्म। उनका जल पवित्र माना गया है। और वह पवित्र जल, गंगा नदी तो गोमुख से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। जी। लेकिन उस गंगा का ज्यादा महत्व प्रयाग में है, काशी में है, हरिद्वार में है। हम्म। तो इन स्थानों में जब गंगा नदी आती है तो पवित्रतम हो जाती है। वैसे तो जी। गंगा पूरी पवित्र है, जी। लेकिन प्रयाग की भूमि में आने पर, चूंकि हम्म। प्रयाग की भूमि ज्यादा महत्व रखती है और स्थानों की भूमि में। देखिए एक बात और बताना मैं भूल गया जी। कि प्रयाग को मनुस्मृति में मध्य देश बताया गया है, जघन देश। महाभारत में इसको जघन देश बताया गया है। हम्म। जैसे शरीर में जंघा होता है, मध्य में होता है, जी। वैसे ही ये पूरे भारतवर्ष का ये मध्य भाग है, जो कि प्रयाग और उसके इर्द गिर्द जो क्षेत्र है, जी। इसलिए भी इसको मनुस्मृति में इसका महत्व बताया गया है। हम्म। मध्य देश का पार्ट कहा गया है। मध्य देश का पार्ट होने से, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होने से, आपके प्रयागो तीर्थों का राजा होने से, ब्रह्मा जी द्वारा यहाँ प्रकृष्ट यज्ञ किए जाने से, और यहाँ पर जो अक्षय वट है, अक्षय वट जिसका नाम ही अक्षय है, इसका कभी क्षय नहीं होता,